हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरी हो चुकी है सुबह एंड आजकल जो है वो बहुत लेट हो रही है मेरी सुबह। दैन उसके बाद मुझे काम मिला था जहाँ हमने भैंसें बांधी होती हैं तो उनको धुआं डालना था, क्योंकि उनको सुबह सुबह और शाम को जो है वो मच्छर बहुत सारा काटता है। तो यहाँ पे बहुत सारा मच्छर हो रखा है बरसात में। तो उसकी वजह से जो है मुझे काम मिला था कि यहाँ पे धुआं डालना था। दैन मैंने यहाँ पे आग जला के धुआं डाल दिया था। दैन मैं इसको हवा दे रही थी कि इस साइड को जाए वो, क्योंकि हवा चल रही थी उस टाइम। उसके बाद मैं आ गई थी तड़का लगाने, क्योंकि आज मुझे बनानी थी खटाई। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हम जो है खेत गए थे तो हमें जो है वहाँ बहुत सारे आम मिले थे। दैन उसके बाद आजकल बरसात के मौसम में हम बनाते हैं खटाई पके हुए आम की। दैन यहाँ पे मैंने तड़का लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल दिया है साथ में। दैन इसके बाद मैंने जो आम छीले हुए थे वो सारे डाल दिए, और ये इतनी टेस्टी। थोड़ी सी शक्कर डाल दो बीच में ना, सारे नमक वगैरह सारे मसाले डाल दो, थोड़ा सा उनको सौटे करो। दैन उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी, बाहर चूल्हे पे आग जलाई थी हमने। दैन यहाँ मैंने उसको पानी लगा के रख दिया, और ये देखना कलर इसका कितना सुंदर आया हुआ है। जो आम की जो रस है ना वो सारा पानी में, मतलब उसका सारा रस निकल गया है। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी देखना कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद आ गई थी मेरी भाभी की लड़कियाँ, और ये दोनों लगी हुई थी यहाँ पे अपना मेकअप करने। और छोटे वाली ने नेल पेंट लिया था, उसने पूरा नेल पेंट जो है वो हाथ की बजाय पूरा अपने फेस पे लगा लिया। दैन वो बार बार शीशे में अपने फेस को देखे जा रही थी, हंस रही थी बार बार। दैन उसके बाद, और इसने नेल पेंट लगाया भी इतना अच्छा था ना कि वो निकले ही ना। उसके बाद आ गई थी मेरी मम्मी, और मम्मी भी देख के इसको हंस रही थी। दैन उसके बाद वो निकाल रहे थे इसको, बट भाई ये निकल नहीं रहा था, और ये इसको हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, चिढ़ भी रही थी बहुत। दैन चलो ये था कि थोड़ी देर के बाद जो है वो ये निकल गया सही से। दैन उसके बाद मैंने नेल पेंट का बॉटल जो था वो अच्छे से बंद कर दिया था। दैन उसके बाद जो है वो इसका पूरा मुँह साफ़ हो गया। दैन ये बहुत खुश हो गई उसके बाद। दैन हम उसके बाद लगे थे हम रात का खाना बनाने के लिए। दैन आज हम बना रहे हैं पतोड़े, और यहाँ पे मेरी मम्मी लगी है। पतोड़े जो हैं वो अरबी के पत्तों के बनते हैं, मतलब हर मतलब जगह जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। हमारे साइड जो है वो इसी तरीके से बनते हैं। इसमें जो है वो मक्की और बेसन को मिक्स करके, दैन उसमें आटे में जो है सारे मसाले वगैरह मिक्स करके, दैन उसके बाद जो है इसका आटा बनाया जाता है, मसाला तैयार करा जाता है मतलब सारा। दैन उसके बाद जो है वो बनाए जाते हैं। बट ये जो है मतलब बरसात के मौसम में ही अच्छे लगते हैं। दैन हमारे मतलब यहाँ पे हम तो दूसरी तीसरी बार डाल रहे हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, सबसे ज़्यादा यम्मी होते हैं ये। दैन यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ये ना थोड़े चटपटे से होने चाहिए। अगर थोड़े सिंपल से होंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़े चटपटे से, नमक मिर्च थोड़ा तेज़ होना चाहिए, तभी ये थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में। दैन उसके बाद मेरी मम्मी लग पड़ी थी यहाँ पे, ये है अरबी की पत्ते। दैन हम 3-3 या 4 या 5-5 पत्तों का डाल देते हैं, मतलब एक पतोड़ा जो है बितनों का डाल देते हैं। दैन ये बहुत टेस्ट लगते हैं जब इनको जो है वो फ्राई करा जाता है ऑयल में। दैन ये बहुत सही लगते हैं। और हमने भी जल्दी जल्दी से ये डाले, क्योंकि अभी रात को डाल रहे हैं तो ये जो है वो सुबह के लिए तैयार होंगे। सुबह मतलब इनको हमने तड़का फ्राई करके खाने हैं जस्ट। बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। दैन यहाँ पे अब फोल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अच्छे से जो है मसाला लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें जितना हम थोड़ा ज़्यादा मसाला लगाते हैं तभी इनका टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो ये थोड़े ऐसे लगते हैं अजीब से। पर ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। मतलब जो गाँव के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बट जो शहरों के लोग हैं ज़्यादातर उनको वो भी बनाते हैं, बट कईयों को तो बहुत कम पता होता है ये सब चीज़ों के बारे में। ये बहुत टेस्टी होते हैं। आजकल तो मार्केट वगैरह में पत्ते ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, ईज़िली जो है वो सब्ज़ी मंडी में मिल जाते हैं। भाई गाइस, दैन हमने यहाँ पे देखो कितने इतने सारे पत्ते डाल दिए थे। बाय।